तो मुख्य एजेंडे थे जिनके हम इकट्ठे हुए। एक तो दनौदा में सरकार का धन्यवाद कि प्रोजेक्ट सेंटर दिया, हमारी समस्या को समझा और सरकार से प्रार्थना करांगे वह जल्दी से जल्दी इन्हें खरीद शुरू करवावे। उस गांव ने अनुरोध करा है चाचा बलवान जी से और पूरी जेजेपी की जितनी भी टीम है कि दुष्यंत चौटाला से जल्दी इस काम को अमली जामा पहनाया जाए और किसान जो इतना दुखी है उसकी समस्या का हल हो। लोग गांव ने इकट्ठा होकर पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला जी आए थे। एक सामूहिक गांव की जो मांग थी, जो कि अपने गांव की निगवांडा की भी थी, वो रखीर जो पूरे सिरे चढ़ी। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? उसके लिए दुष्यंत चौटाला जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे लाइब्रेरी, सीएससी सेंटर, परचेजिंग सेंटर शुरू करवाना, कुछ मांगें तो उन पर काम शुरू हो गया है और बाकी जितनी भी मांगें थी उन्होंने सभी मंजूर करी थी और बाकी जितनी बची हुई हैं उन पर भी वो जल्दी अपना काम शुरू करवा देंगे। गुड न्यूज़ हरियाणा व द हरियाणवी न्यूज़ चैनल देखने वाले ने संदीप हरियाणा की राम भाई। फिलहाल दनौदा गांव के अंदर मौजूद हूँ और दनौदा गांव के अंदर मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो एक पंचायत चली हुई है। पंचायत के अंदर गांव के जो मौजूद लोग हैं, दनौदा ही नहीं बल्कि दोनों दनौदे, जाजनाला व सैंतली आसपास के गाँव इकट्ठे होकर आज एक फैसला लेने लग रहे हैं कि जो किसानों की फसल आई हुई है धान की, उस धान की फसल को बेचने खातर नरवाना जाना पड़ा करता। लेकिन सरकार ने अब की बार परचेज सेंटर दनौदा गाँव में दे दिया। लेकिन दनौदा गाँव में एक छोटी मंडी भी है जो कि 2-3 एकड़ की है। लेकिन गांव के लोग फिलहाल सलाह मुशरा करने लग रहे हैं कि अब की बार जो अपनी धान की फसल है वह अपने गांव में बेचांगे। पूरा गांव ने इकट्ठा होकर फैसला लेने लग रहे हैं कि अपने गांव में तो एक जीरी का दाना भी, मतलब जो धान का दाना, कोई ना तो हम नरवाना बेचाएँ ना कड़ियाँ और बेचाएँ, बल्कि वैसे आदमी कड़ियाँ कोई अपनी चीज़ बेच के। लेकिन पूरा गांव ने अब की बार इकट्ठा होकर फैसला लेने लग रहा है कि अब की बार जो हमारी फसल है वो हमारे गांव में बेचनी की है। जो आड़ती है, व्यापारी है, वो हमारे गांव में आके हमारी फसल को खरीदें। ये फिलहाल जो पंचायत चल रही है, इन तक बातचीत भी करांगे। गांव के अनेक मुद्दों पर पंचायत चल रही है, जो इन तक बातचीत करांगे, पूछांगे भाई इनकी आज की के कुछ पंचायत हुई है, के कुछ आज की इनकी रणनीति हुई है, तो इन तक बातचीत करांगे। फिलहाल जो दनौदा गांव के पंचायती है, आप लोग बताया था कि भाई आज गांव की धान की समस्या को लेकर इकट्ठे हुए थे। इन तक बातचीत करांगे कि आज की जो पंचायत थी उसमें के कुछ फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, इस गांव की आवाज़ को उठाने के लिए आपने प्रयास किया। आज हमारे 2 मुख्य एजेंडे थे जिनके हम इकट्ठे हुए। एक तो दनौदा में सरकार का धन्यवाद कि प्रोजेक्ट सेंटर दिया, हमारी समस्या को समझा और सरकार से प्रार्थना करांगे वह जल्दी से जल्दी इन्हें खरीद शुरू करवावे। उसके लिए हमने दादा बलवान जी, प्रशासन से बलजीत जी, साथी सरकार से जुड़े हुए बात करेंगे और जल्द ही मील अलॉट करके गांव में 2 जगह चिन्हित करी गई, एक जो पुरानी मंडी है और एक स्टेडियम है, वहाँ धान डाल लेंगे। सारा गांव वाले इस बात पर सहमत हैं। दूसरा, अनाज मंडी परमानेंट सब यार्ड के लिए भी कुछ साथियों ने जिम्मेवारी ली है। सामूहिक रूप से कमेटी बनाई गई है, वो प्रयास करके ज़मीन पोर्टल पर डलवाओगी और वर्षों से जो हमारी मांग है, सरकार के साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो उसमें मदद करें और गांव का पूरा मन है जल्द ही गांव को एक सब यार्ड मिलेगा, ये आशा हमने आज है। मास्टर जी, आज जो पंचायत हुई वो गांव ज्ञान ने जो फैसला लिया कि भाई दनौदा गांव की जो धान की फसल है, वैसे तो आपकी चीज़ को कड़ियाँ बेचकर, लेकिन अपने गांव के अंदर मिलर आने चाहिए, जो व्यापारी है वह आने चाहिए। तो इसको लेकर पूरा गांव ने मतलब ये वो केला हो कि भाई आप अब की बार पूरा गांव की जीरी गांव में भी कहेगी। भाई संदीप हरियाणा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि गांव का ज्वलंत मुद्दा आज आप उठा रहे हैं पूरे हरियाणा सरकार के सामने। और जब से हमारे द्रोणागढ़ गांव बसे हैं, हमारे बुजुर्गों के सामने कोई भी समस्या आई तो तीर्थ पर इकट्ठे हुए और आज दोनों गांव का सभी बड़े बुजुर्ग, युवा इकट्ठे हुए और नरवाना तहसील में दोनों दनौदों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और सबसे ज़्यादा दूरी पड़ती है नरवाना की 17-18 किलोमीटर। तो बड़े दुखी है हर किसान गांव का, दोनों गांव का, सैंथली, जाजनवाड़ा, दोनों कड़ौदे, कि भी इस बार हर घर ने प्रण कराया है कि जीरी का जो सब परचेज सेंटर है वो द्रोणागढ़ में बने। और इसके लिए चाचा बलवान जी ने पिछले दिनों एक स्वागत कार्यक्रम में कहूँगा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बिनायण खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर आयोजित करा था और उसमें भी ये मांग डिप्टी सीएम के सामने रखी गई थी, जिसमें से 2-3 मांगे पे काम शुरू हो गया है। जैसे कि चबूतरे में ऐतिहासिक लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, सीएचसी सेंटर का निर्माण कार्य अप्रूवल हो चुका है, वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और इसके लिए दोनों गांव ने अनुरोध करा है चाचा बलवान जी से और पूरी जेजेपी की जितनी भी टीम है कि दुष्यंत चौटाला से जल्दी इस काम को अमली जामा पहनाया जाए और किसान जो इतना दुखी है उसकी समस्या का हल हो।
जी सरपंच साहब, आज जो गांव इकट्ठा हुआ है दनौदा एक ही नहीं बल्कि दोनों दनौदे सैंतली जाजनवाला मौजूदा सरपंच साहब भी आ रहे हैं, तो आज गांव ने ये कहा कि भाई मतलब जो हम परचेज करांगे दनौदा में ही करांगे। अगर दनौदा के अंदर मतलब सरकार तो चाहे है वह खरीदो किसान की सहूलियत खातर गांव में चाहे, लेकिन आपने क्या लगा है कि अब जो मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, कौन नहीं खरीदने ला रहा है गाँव के अंदर? देखो, जैसा गुरुजियों ने बताया है कि हमारे यहाँ पे ना कृषि योग्य भूमि काफ़ी है, तो आपने पता ही है काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से किसान परेशान है। 10-10 दिन 15-15 दिन जीरी गेट के उसकी रुखाड़ी करे हैं मंडिया में जाकर, तो परेशान है। तो सारा गांव नहीं ने कि जो समस्याएं दी उनता नॉलेज में लेकर कि भाई किसान घर तय दूर 10-10 15-15 दिन रहना मायने रखा है, और वो भी सीजन का टाइम में। तो उन्होंने ना इसे को मतलब संज्ञान में लिया कि भाई हमारे गांव की खरीद गांव में ही हो, ताकि भाई जो किसान है अपना खेत ने भी संभाल सके और अपना फसल ने भी संभाल सके और उसकी नजर के सामने रहे वो। तो यही है, गांव वासियों ने मिलकर दनौदा सैंथली जाजनवाला और कड़ौदे हैं दोनों, और सच्चा गेड़ा भी पास ही है, 5 किलोमीटर की दूरी है। तो सभी यही चाहेंगे कि भाई हमारे जो घर में ही खरीद हो जावे, उचित हो जावे, और मतलब कि हमने कोई समस्या ना हो। तो यही हमारी भी प्रशासन से मांग है, ग्रामीणों का सहयोग किया जावे, और ग्रामीणों से भी यही अपील है कि वो 2-3 हज़ार रुपये जो खर्चा करके मंडिया में गेड़ा है उससे बचने खातर अपने गांव में ही जो आप परचेज सेंटर करने लग रहे हैं उसने शुरू करवावें, और उसमें भी खरीद खातर एक दूसरे ने भी कोऑपरेट करें, और ये भी कहें कि भाई एडे डालो आपने, क्योंकि जब अपना घर है सारा सौदा तो अपने बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जाजनवाला गांव से सरपंच साहब इनसे ही बातचीत कर लें। सरपंच साहब, जो आपने जो फैसला लिया है 3-4 गाँव में मिलकर, अगर यह बात सिरा चढ़ा है तो मतलब जो जैसे कि आपका गांव जाजनवाला के लिए बाकी और गांव गुआंढ है जो कितना के कुछ फायदा आपका होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा भाई साहब हमारा गांव के। तो जिस तरह कई बार ऐसी काम हो कि जो सरसों की जो खरीद हो ना, तो सरसों की खरीद भी हमने उचाना दे के आनी पड़ा है, ना तो नरवाना बिकती सरसों ना। और अगर जिस तरह के वो है तो आगे और भी बढ़िया चीज़ होगी, एक औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा भी मिल सकेगा, क्योंकि सिटी लाइट भी आओगी। अगर यहाँ पे मंडी बनेगी तो सिटी लाइट भी कभी न कभी तो जरूर आओगी। सिटी लाइट आओगी तो औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा जी। तो वहाँ में पूरा गांव, मेरी पूरी पंचायत और गांव राम पूरा इस चीज़ में पूरा सहयोग देगा, और वहाँ में भी पूरे गेड़न की कोशिश पूरी की पूरी कराएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई, पूरा गांव ने फैसला लिया है, और सबसे अहम बात है जो गांव की जेजेपी की जो टीम थी दुष्यंत चौटाला जी से इन्होंने अनुरोध करके यो परचेज सेंटर यहाँ पर लाने की मतलब इन्होंने कोशिश करी, और यो सिरा चढ़ा, और इसका पूरा जो श्रेय जावा है पूरा गाँव की पंचायत को जावा है। और अहम जो रोल निभाने वाले दादाजी थे इनसे ही बातचीत करें। दादाजी, जो मतलब गांव ने इकट्ठा होकर पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला जी आए थे, एक सामूहिक गांव की जो मांग थी जो कि अपने गांव की निगवांडा की भी थी, वो रखी जो पूरे सिरा चढ़ी, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? उसके लिए दुष्यंत चौटाला जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे लाइब्रेरी, CSC सेंटर, परचेजिंग सेंटर शुरू करवाना, कुछ मांगें तो उन पर काम शुरू हो गया है, और बाकी जितनी भी मांगें थी उन्होंने सभी मंजूर करी थी, और बाकी जितनी बची हुई हैं उन पर भी वो जल्दी अपना काम शुरू करवा देंगे। उसके लिए पूरा गांव तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने बोला था कि मंडी के लिए आप ज़मीन पोर्टल पर डलवाओ, और हम जो है मंडी सभी यार्ड आपके गांव में बनवा दें। तो उसके लिए दोनों गांवों की पुरजोर कोशिश है कि आज उस समस्या पर विचार भी हुआ कि जल्द से जल्द वो ज़मीन उपलब्ध करा के और उनसे मिलेंगे, और जल्दी ही सभी यार्ड भी मंजूर हो जाएगा जी। तो और भी जो गांव की समस्याएं हैं उनके बारे में भी दोबारा मिलेंगे, जो बाकी रह रही हैं जिन पर काम शुरू नहीं हुआ उनके बारे में मिलेंगे, और जल्दी इन पर काम शुरू हो जाएगा। इसका उनके लिए धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई, गांव के जो अहम जो ज़रूरी कार्य हों वो गांव की पंचायत लगातार मीटिंग करके अपना वो गांव के सामूहिक विकास कार्य करवाने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला जी तक गांव ने अनुरोध किया था, लेकिन उसी अनुरोध के कारण गांव के अंदर परचेज सेंटर तो इनको मिल चुका है, उसका ये धन्यवाद कर रहे हैं। और पक्की मंडी की भी जो कार्रवाई है वो ये कोशिश करने लग रहे हैं, और जल्द ही सोचा है कि वे जो मौजूदा सरकार है उनसे निवेदन करके पक्की मंडी गांव के अंदर बन जाए और किसानों को फायदा हुए। तो आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।